उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कामों का बखान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ज़फ़र इस्लाम साहब ने किया। बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो गिनाई और सबसे बड़ी बात जो मुरादाबाद में हुई है वो ये हुई है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला है उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसको ये कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यकों की विरोधी है। ज़फ़र भाई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी पार्टी के नेता कहने से बचते हैं और हटते हैं कि अल्पसंख्यकों को हमने सरकारी योजनाओं में इतना लाभ दिया। आज आपने आंकड़े गिनाए 50% से ज़्यादा, तो इससे कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में इस तबके से मिलने वाला है वोट के रूप में? देखिए, हमारे सरकार की कोशिश ये होती है कि एक आम नागरिक को मजबूत करना, चाहे वो कोई पूजा पद्धति को मानता हो, कोई समुदाय से हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का है, वो एक लाभार्थी वाले लिस्ट में, सूची में उसका नाम होना चाहिए। हम ये नहीं देखते हैं किसी कोई भेदभाव किसी के साथ करते हैं, जो एलिजिबल है उसको देते हैं। ऐसे में ये तो पुरानी सरकारों को देखना चाहिए। हम तो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमने करके दिखाया, आपके सामने आंकड़े रखे। वैसी साहब और वैसे बहुत सारे लोग हैं पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने तुष्टीकरण करने की कोशिश किया नहीं, इसलिए कि हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, लेकिन हम एक आम भारतीय को जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए सरकारी निज़ाम से, उसकी पूरी चिंता करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज और किसी वर्ग का भी हो। और उसी की वजह से मैंने आंकड़े बताए कि लोग कहते हैं कि हमें कॉम्युनल बताते हैं, खुद कॉम्युनल माइंड के लोग हैं। हमारी सरकार ने बराबर एक ही कोशिश की है कि चाहे आप किसी समाज के, और आपको आंकड़े बताए कि 40 से 35 से 65% तक मुस्लिम समुदाय को मुरादाबाद ज़िला में जो है उनको लाभार्थी रहे हैं, और उस सब स्कीमों में रहे। 84 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम बिना भेदभाव के। और हमारे जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं और या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे सरकार में सशक्तिकरण करना है, चाहे महिलाएं हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे ये हो, तो क्यों करते हैं? इसलिए कि जो वेलफेयर स्कीम है वो वेलफेयर स्कीम का पूरा जो है डिज़र्विंग लोग को जाए, बीच में लोग ना खाएं, उसकी हमने चिंता की है। और इसीलिए आज बहुत लोग महसूस करते हैं कि इस सरकार में भेदभाव नहीं है, भेदभाव जो है अपोजिशन में है, इसलिए वो इस तरह की बातें उठाते हैं। हम ना बात उठाते हैं और ना हम इसके बारे में चिंता करते हैं। हमारी चिंता है कि आम नागरिक का हाथ थामो, उनको मजबूत करो और इस दिशा में काम करते हैं। ओवैसी का आपने नाम लिया, ओवैसी को विपक्ष के नेता कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, कितनी सच्चाई है? अगर बी टीम होते तो मैं उनके बारे में यहाँ पर बुराई नहीं करता। मैंने उनको कई बार ऐसा एक्सपोज किया, हमारे साथ कई बार ऐसा नेशनल टेलीविज़न में आए हैं, और जब मैं आंकड़े बताता हूँ तो वो घबरा जाते हैं, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। कई बार जाके लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकत उनको भी नहीं मालूम है, और इसलिए मुस्लिम समाज को वर्गलाने का और अपने राजनीतिक चमकाने के लिए काम करते हैं। मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि उनको इसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार कहा कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट है हमारी, सबको सशक्तिकरण के दिशा में काम करते हैं, और ये आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि हमने कभी मुस्लिमों को सरकारी योजनाओं में आपने 50%, 51% लाभ दे दिया, लेकिन क्या जो इस बार का चुनाव है, जिस तरह से ओवैसी मैदान में आ गए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो एक बड़ा तबका और बड़ी तादाद, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स भी 403 में से अपनी पार्टी में खड़े कर सकती है? देखिए, अगर एक बात तो है कि अब आप चूँकि ऐसा सवाल किया तो मैं उसका दूसरा जवाब देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, इसलिए कि ये अप्रोच जो एक पार्टी को हराने का अप्रोच जो है ना, वो गलत है। किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये जो है गलत समझा जाता है, इसलिए कि आप सरकारी निज़ाम से सारे फ़ायदे आपको होते हैं, लेकिन आप उसी सरकार को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका वोट बढ़ता है, कोई भाजपा को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई अलग देता है पार्टी को, तो उसमें ये डेमोक्रेसी की जो शान और बान जो होती है ना, उसमें वो दिखता है। मैसेज गलत जाता है। आप पार्टी की तरफ से, जब पार्टी टिकट नहीं देती है, वो समाज जब आपको लाभ भी ले रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जब हम उसी तरह से, जब हम जैसे उस पार्टी, अगर पार्टी जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जाहिर है उसका फ़ायदा जो है आपको आंकड़ों में भी दिखेगा।
इसलिए कि हम चाहते हैं कि विनेबल कैंडिडेट हो। अगर कम्युनिटी अपने कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट करेगी तो कैसे जीतेगी? इस 6 लोकसभा थी, विधानसभा में भी यहाँ पे मुस्लिम ही जीतते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो। लेकिन आप यहाँ अक्सर आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो क्या आप चाहेंगे कि इसलिए मुस्लिम बहुलक इलाके में भाजपा का भी कोई मुस्लिम चेहरा खड़ा हो? बिल्कुल, आने वाले दिनों में ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आता हूँ विकास के काम को देखने के लिए। जो सरकारी इनिशिएटिव है विकास का काम, वो देखने के लिए आता हूँ। और उस दिशा में यहाँ से जो इधर जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी सब में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सके। चूँकि यहाँ पर इलेक्टेड एमपी नहीं है हमारे, इसलिए मैं उस काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज जब इलेक्शन आएगा तो जाहिर है इस पर चर्चा होगी, और जो अगर जीतने वाले मुस्लिम कैंडिडेट है तो उनको ज़रूर टिकट मिलेगा। कोशिश करेंगे? कोशिश नहीं, ये पार्टी, मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्टी की खूबसूरती ये है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर विनेबल कैंडिडेट हैं तो मैं घर पे लाके आपको टिकट। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अभी उत्तराखंड में ऐलान कर दिया कि वो बेरोज़गारों को उत्तराखंड में 5,000 रुपये भत्ता देंगे। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने कि वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। तो क्या लग रहा है इन दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बम्पर ऐलान कर दिए? देखिए, ये उनकी एक ही नीति है कि झूठ बोलो, लोगों को गुमराह करो। वो उन्होंने दिल्ली में किया, आगे अब दिल्ली में जब भी इलेक्शन होगा तो आपको उसका नतीजा देखेगा। जो भी वायदे किए, उनके सारे वायदे सामने हैं, उसको कोई भी पूर्ति नहीं की है। तो जाहिर है जनता उनसे सवाल तो करेगी कि भाई आपने जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं किया, और उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ज़फ़र इस्लाम ने खुलकर बात की और खुलकर कहा कि अगर जिताऊ कैंडिडेट मुस्लिम समाज से आता है तो पार्टी उस पर विचार करेगी, क्योंकि बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की, और हर पार्टी इस बार मुस्लिमों को रिझाने के लिए बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल का काम रहा, वो गिनाते हुए ज़फ़र इस्लाम ने अपनी बात का फोकस इस बात पे रखा कि अल्पसंख्यक समाज को कितने प्रतिशत सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी योजना थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सुलभ शौचालय योजना हो। तमाम योजनाओं में 50%, 51% अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिला है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है मैदान में? इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर भी, इस मुद्दे पर भी विचार करे और इस बार कुछ अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टिकट दें। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मरदाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।